हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हमारा टॉपिक है हेनरी का नियम। एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। हेनरी के नियम में हमने क्या किया कि एक फ्लास्क लिया, उसमें विलायक डाला। विलायक क्या है? जल। जल भरा हमने इसमें। जल क्या है? विलायक है। और इसमें हमने क्या किया कि गैस को लिया विलेय के रूप में, और यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगाया। दबाव डालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक पिस्टन लगाया। ताप क्या रखना है? स्थिर ताप रखना है। शुरू से लास्ट तक ताप हमारा वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। तो स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। ये जल है, जल विलायक है। गैस क्या है? विलेय है। क्या है? विलेय है। जब गैस को विलायक में घोला जाता है तो आसानी से नहीं घुलती है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? दबाव लगाना पड़ता है। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पिस्टन लगाया। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। दाब के समानुपाती होती है, यानी कि दबाव बढ़ाएंगे तो विलेयता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, और दबाव कम होगा तो विलेयता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इस नियम के अनुसार इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में स्थिर ताप क्या है? स्थिर है। किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। ये हमने क्या लिखा? हेनरी का नियम। अब इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, विलेयता बराबर, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, विलेयता समानुपाती दाब। अगर दाब बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी, दाब घटेगा तो विलेयता भी क्या होगी? घटेगी। विलेयता को कैसे लिखेंगे? एम से। समानुपाती दाब को पी से शो करेंगे। एम क्या है? यहाँ पर घुली हुई गैस की मात्रा। एम क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा। और पी क्या है? दाब। पी क्या है? दाब। और अगर हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो P बराबर के एच क्या आ जाएगा? इस चिन्ह को अगर हम हटाएंगे तो के एच आ जाएगा, P। और यहाँ पे के एच क्या है? हेनरी नीयतांक। हेनरी नीयतांक। ये हमने पढ़ा हेनरी का नियम। अब हम पढ़ेंगे सीमाएं। इस नियम की क्या क्या सीमाएं हैं? यह नियम तनु विलयन क्या होता है? जिसमें क्या होता है? विलेय की मात्रा कम होती है, लिक्विड टाइप में होता है, उसे क्या कहते हैं हम? तनु विलयन। तो यह नियम तनु विलयन के लिए लागू होता है। तनु विलयन पर लागू होता है। और इसमें क्या होता है? ताप क्या होता है? उच्च होता है। ताप क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। उच्च होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। और इसमें दाब कम होना चाहिए। दाब क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, इसमें विलेय की मात्रा विलायक से कम होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अनुप्रयोग कि यह नियम जो है कहां कहां लागू होता है। कार्बोनीकृत पेय पदार्थ के उत्पादन में। कार्बोनीकृत पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक हो गई या स्प्राइट हो गई, तो इसमें क्या होता है? ठंडे पदार्थ जो होते हैं
कार्बनीकृत पेय पदार्थ, जब हम इनका ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, गैस निकलती है। वहां पर कौन सा नियम लागू होता है, हेनरी का नियम। तो कार्बनीकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में। दूसरा क्या है, रक्त में घुली गैसों के विनिमय में। रक्त में घुली गैसों के विनिमय में, जैसे हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ऑक्सीजन कहाँ जाती है, रक्त में जाती है। रक्त में कब घुलती है वो, जब फेफड़ों द्वारा दबाव लगता है, तब वो क्या होती है, ऑक्सीजन गैस जो है वो रक्त में घुलती है। तो रक्त में घुली गैसों के विनिमय में, जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो इसमें भी हेनरी का नियम लागू होता है। अब है बहुत ऊंचाई पर। बहुत ऊंचाई पर, ऊंचाई पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। जैसे पर्वतारोही होते हैं तो ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहां पर भी कौन सा नियम लागू होता है, हेनरी का नियम। जलीय जीवन में, जलीय जीवन में, जलीय जीवन में भी जैसे जलीय जीव मछली वगैरह, वहां पर भी क्या होता है, हेनरी का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है गहरे समुद्र में गोताखोरी में। गहरे समुद्र में गोताखोरी में, गोताखोरी में गोताखोर जो होते हैं वो रिसर्च के लिए समुद्र में जाते हैं, अंदर गहराई में जाते हैं समुद्र में, तो वहां पर उनको किस तरीके से खुद को मेंटेन करना है। तो ये हमने पढ़ा हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं और अनुप्रयोग।